नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ दशा और दिशा शो में। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ आपके लिए वीडियोस डाल रहा हूँ, राशिफल डाल रहा हूँ और आपको रोज़ किसी न किसी ग्रह के बारे में मैं आपको रोचक जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ज्योतिष का सुपर प्रोग्राम, ज्योतिष और वास्तु का सुपर प्रोग्राम दशा और दिशा। यहाँ सिर्फ आपके काम की बात होगी, ज्योतिष की बात होगी, ग्रहों की बात होगी। इसके अलावा फालतू कोई बात नहीं होगी जिसमें कि आपका समय नष्ट हो और बाद में आपको कोई फ़ायदा ना मिले। आजकल लोग मेरे को बहुत सारे प्यार भरे मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत मान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और लोगों की रिक्वेस्ट से मेरे को, जो कि मेरे को लोग कहते थे कि दैनिक राशिफल, तो कृपया करके जिन जिन को भी आपके रिश्तेदार भी जो भी देख रहे थे मेरा शो जो दैनिक राशिफल का, उनको आप प्लीज़ दोबारा अपना रिमाइंडर भेज दीजिए। मेरी ओर से तो सभी को रिमाइंडर मैंने अपनी ओर से भेज दिया है। बाकी आप भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, उनको बता सकते हो कि मेरा जो दैनिक राशिफल है वह मैं रोज़ आकर इसी चैनल पर आपको रोज़ राशिफल भी बता रहा हूँ और वास्तु का और ग्रहों के बारे में भी पूरी नॉलेज दी जा रही है आपको। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में। दैनिक राशिफल के साथ हम शुक्र के बारे में आज ही चर्चा करेंगे। शुक्र की बहुत बारीक नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा और उसके उपाय भी आपको बताकर ज़रूर जाऊंगा। जिनका अच्छा है और अच्छा हो जाएगा, जिनका बुरा है वो भी अच्छे परिणाम देने लग पड़ेगा। तो शुक्र के बारे में मैं थोड़े से पहले आपको बता दूं कि शुक्र लग्जरी, पैसा, दौलत, अमीरी, सुंदरता, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी और ये जो होटल रेस्टोरेंट खाने पीने वाले की काम, कला के काम, एक्टिंग का काम या मीडिया का काम या विवाह शादियों में यूज़ होने वाली चीज़ों के काम, जैसे ये छोटी से छोटी जो विवाह शादी की चीज़ है, वो चाहे चूड़ियाँ हैं, वो चाहे होटल है, जो भी विवाह संबंधित, चाहे वो हलवाई का काम है, चाहे वो मिठाई का काम है, ये जो सारे काम है वो सारे शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। सरकारी कई बार ठेकेदारी के भी काम जो है शुक्र ग्रह वाला इंसान को बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। विदेशों के काम, नाइट लाइफ, रेस्टोरेंटों के काम, होटलों के काम, पब के काम, नाइट लाइफ जिस शहरों में है वो सारे शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। क्या आपका शुक्र ग्रह बढ़िया है या खराब है? क्या आपको सुख मिलेगा? शुक्र का मतलब है सुख, शुक्र का मतलब है पैसा, कि जिसके पास आजकल पैसा है उसी के पास आजकल सुख है। तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जिसके भी पास, वो कितना अमीर होगा, वो कितना ज़्यादा सफल इंसान होगा, वो कितना ज़्यादा उसकी मान सम्मान होगा, ये शुक्र ग्रह से हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि शुक्र का बली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र की नेचर भी आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र, सबसे पहले आपको पता हो कि हमारी कुंडली में सही है या गलत है, वो कैसे हमें पता चले। जिसका भी शुक्र अच्छा है उसकी जेब में चाहे पैसे कम है, लेकिन वो अपने आप को सज धज के संवार कर रखता है। उसको ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े डालने की आदत होती है। ऐसा इंसान 24 घंटे खुश मिजाज होता है और 24 घंटे इतनी ज़्यादा डिप्लोमेसी, यानी कि इसकी बात करने के ढंग जो है इतना ज़्यादा आकर्षक होता है कि अपना मतलब कहीं पर भी बैठकर किसी से भी निकाल सकता है ऐसा इंसान। तो अगर आपको किसी का फ़ायदा लेना है या आपने लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स की मदद से आपने आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग जुड़े और आपकी पब्लिसिटी करे, आपको फेमस करे। कई ऐसे इंसान हैं जिसके पास जो है वो बड़े मशहूर हैं, चाहे उनके पास धन भी कम है। ये कौन इंसान होते हैं जो फेमस करता है इंसान को रातों रात, जिसकी वीडियोस वायरल होती हैं, जिसकी जो है गुण है वो लोग अपने घरों में बैठकर जो है एक दूसरे से चर्चाओं का विषय जो बनता है।
जहाँ पर अगर मान लीजिए आपका शुक्र ग्रह खराब है, सबसे पहले तो आपको पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी रहेगी। दूसरे नंबर पर आपकी पिता की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। चौथे नंबर पर सजने संवरने का दूर की बात है, कभी कभी नहाने का भी आपका मन नहीं अगर हो रहा तो समझ लीजिए आपका शुक्र ग्रह खराब है। कई बार हेल्थ इशू हो सकते हैं कईयों के, जिसकी वजह से, लेकिन शुक्र ग्रह वाला इंसान जो है बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है, वहाँ पर ही शुक्र खराब वाला इंसान, शुक्र जिसका खराब होता है उसकी औरत के साथ बनती नहीं है और बाहर भी औरतों के चक्कर में बदनामी हो जाती है। क्या शुक्र जो है जिसका भी खराब है उसके शरीर में वीकनेसेस बहुत होती हैं। इन जो पुरुष है उसकी बॉडी में जो है पुरुष तत्व की, जिसमें कि स्पर्म काउंट की बहुत ज़्यादा कमी होना, शरीर में ताकत ना होना, और औरतों के होरोस्कोप में जैसे कमर पाँव बैक की दर्दें होना और चिड़चिड़ा होना, और 24 घंटे जो औरतें जो है बद्दुआएं देती हैं या बुरे वचन बोलती हैं, उनका भी शुक्र ग्रह बुरा होता है। अगर आपकी औरत जो भी बुरी बात कहती है वो जल्दी पूरी हो जाती है और अच्छी बात जो है वो पूरी नहीं होती, तो समझ लीजिए जिसकी औरत वाइफ जो है बुरी बात अगर आपसे झगड़ा कर दे, मान लीजिए, तो उसकी पत्थर पर लकीर जैसी बात साबित हो, तो समझ लीजिए आपका शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है या कुपित हो रहा है। तो सबसे पहले शुक्र के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ में आपको बता दिया है, लेकिन अब समय हो गया है दैनिक राशिफल का। सबसे पहले आज है 19 जनवरी 2020। आज का राशिफल मेष राशि के लिए कैसे जाएगा? मेष राशि के लोगों के लिए आज ज़्यादा खर्चा करना चिंता का कारण बन सकता है। तो अपनी जेब खर्ची जो है, जो अपना खर्चा है वो अपने जेब के अकॉर्डिंग कीजिए। शो ऑफनेस की ज़िंदगी आप बिल्कुल ना कीजिए। जल्दबाजी में बिल्कुल भी काम ना कीजिए। चाहे आपका लगन का मालिक मंगल ग्रह आपकी राशि पर ही है, कोई विवाह शादी कोई खुशी के कामों पर ही आपका खर्चा होगा, लेकिन ये ध्यान करके ही आपने खर्चा करना है कि आज के दिन के बाद भी काफ़ी दिन आने हैं। कई लोग ऐसे इंसान होते हैं कि जो है आज ही खर्चना चाहते हैं, शायद कल उनको लगता है कि सवेरा होगा कि नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे इंसान देखे जो एक दिन में इतनी सारी चीज़ें खर्चा कर ले आते हैं घर के लिए। एक दिन में ही वो इतना ज़्यादा, कई बार एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कई लोग हैं कि अपने बच्चों के लिए इतना सारा खाना, इतना सारा जो कि उनसे खाया भी ना जाए, इतना सारा खिलौने, खाना या कपड़े, यानी कि इधर से पैसे आए इधर से ही सारे ख़त्म कर सोना। ऐसे इंसान मैंने देखे कि उनको लगता है शायद कल आएगा ही नहीं, सेविंग्स नहीं करता कोई। तो ये बड़ा ग्रह खराब करने का काम होता है। तो मेष राशि के लिए ऐसे ही एडवाइस करूँगा, अगर आप फालतू खर्चा करने के शौकीन हैं तो कृपया करके आपकी जेब जो है कर्ज की ओर ज़्यादा झुक जाएगी। बाद में कर्जा ना चढ़े उसके लिए अपना पॉकेट के अकॉर्डिंग आप खर्चा कीजिए। शिवजी महाराज के दर्शन करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए परम कल्याणकारी होगा, और माता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा आज के दिन। वृषभ राशि को लाभ होता नज़र आ रहा है। आज पैसा आता नज़र आ रहा है। कोई बड़े लोगों का साथ या वाकफियत के दम पर आप कोई अपना काम निकलवाने में आज सफल हो सकते हैं। कोई आपका नए काम में फ़ायदा होना, आपकी सूझबूझ जो है आज बहुत अच्छे से काम करेगी, जिससे कि आपको आने वाली ज़िंदगी में बैठकर खाने का सुख मिलेगा। आज अगर आप कोई स्टेप उठाते हो अपनी ज़िंदगी का कोई महत्वपूर्ण काम करने के, और आप एक स्टेप उठा देते हो, तो वो ज़िंदगी में आपका पीछे की ओर कभी नहीं मुड़ेगा और आप आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। तो क्या करना चाहिए? मूंग साबुत दाल आपको कबूतरों को डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। पिता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहे। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते। जो फादर हैं, कई बार क्या है, फादर का जो तरीका है कई बार समझाने का बच्चों को हक से,
थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन वो दिल से नहीं बुरा होता। वो चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं उसका थोड़ा सा हक से बात करते हैं, दबा के बात कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चे जो है आजकल इतने भी सहन शक्ति वाले नहीं हैं कि अपनी पेरेंट्स की, वो पैसे तो कमाते हैं, बाद में वो पिता से अब जिनका भी ध्यान, देखिए वृषभ राशि की राशि में कुछ ऐसे योग मंडरा रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं खास कर ये पैसा तो कमा लेते हैं, कमा रहे हैं, लेकिन ये अपनों को दुश्मन समझना शुरू हो गए हैं। इनको लग रहा है कि जो मेरे अपने समझा रहे हैं, माता पिता जो बहन भाई जो मेरे से समझा रहे हैं, शायद वो मेरी तरक्की से जेलस कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बात आपने सोचनी नहीं है। तो पिता के नतमस्तक रहिए। सूर्य ग्रह आपका बढ़िया रहेगा। ये बाहर सूर्य ग्रह की लोग पूजा करने के बारे में आपको बताते हैं। घर बैठा अगर कोई सूर्य खुश कर ले, यही आज आपके लिए स्वर्ग की है, स्वर्ग की अनुभूति करवा देगा और आपके कामों को बुलंदियों पर ले जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आज का समय जो है कामकाज के लिए व्यस्तता का दिन है। बिजीनेस रहेगी, दौड़ भाग रहेगी। आपका काम जो है बड़ी तेज़ी से चलेगा, तेज़ी से ही चलता रहे, उसके लिए आपने निरंतर प्रयत्न करते रहने हैं। ऐसे नहीं है कि आज काम आ गया कि तो कल जो है हम आराम से बैठ के खाएंगे। जो ये सोच रखते हैं कि हमारा काम, मैं एक बार काम निपटा कर ही आराम से बैठता हूँ, मेरा एक बार काम ख़त्म हो जाए फिर मैं आराम से लेटता हूँ, आराम से सोता हूँ, ये जिनकी भी नीयत ऐसी होती है, भगवान उनकी ज़िंदगी में उसकी नीयत के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट डाल देता है। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर लोग आपको शायद कुछ और ही समझाएं, लेकिन जो मैंने आपको कहना चाहता हूँ उसके पीछे एक एडवाइस देना चाहता हूँ मिथुन राशि को। ये जो सोच होती है, ये जो ग्रह हैं हमारी नीयत के अकॉर्डिंग चलते हैं। काम ख़त्म करके आराम से मैं लेटता हूँ, फिर आपको लेटना इसका मतलब ज़्यादा पसंद है, रेस्ट करना पसंद है, काम करना। काम भगवान ने दे दिया, आप ये मांगो कि हमेशा आप बिज़ी रहो। ऐसे ही आप बिज़ी रहो, आपका काम चलता रहे, आपकी ज़िंदगी में पैसा दौलत कामकाज, क्योंकि इंसान की कदर उसके काम से होती है, औरत की इज्जत उसके सम्मान से होती है। सो आपने कभी भी ये जो लोग सोचते हैं कि मैं बस आराम से बैठना चाहता हूँ, आराम से काम करना चाहता हूँ, बस इतना काम कर मैं बस एक बार काम ख़त्म कर लूँ, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। उनका काम एक बार ही आता है महीने में, या 2 बार आता है, 10 बार आता है, बाकी महीना खाली ही बैठता है। जो ये सारा दिन ये सोचता है कि हाँ भी मेरी ज़िंदगी में तरक्की ही तरक्की रहे, ऐसा ही मैं बिज़ी रहूँ, उसका काम चलता रहता है। तो आज आपको क्या करना चाहिए, काली गाय को हरा चारा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बड़ी सिस्टर है तो समझ लीजिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, उसके घर पर जाइए। अगर वो मैरिड है, उसको एक डब्बा उसकी मनपसंद मिठाई का और पैसा कुछ दे के आइए। दूसरे नंबर पर पाँव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेकर ज़रूर आएँ। बुरा वचन बोलना बंद कीजिए। दूसरे नंबर पर झूठी मूठी अहंकार की ज़िंदगी में अगर आपकी जीने का मन है तो उसको त्याग दें। बाकी आप पर कारोबार की दशा, पैसे की दशा अच्छी चल रही है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, या डेली रूटीन आपकी बहुत बढ़िया आज बीतने वाली है। मैरिज का भी योग आपके बहुत प्रबल हुए पड़े हैं। तीसरे नंबर पर आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, जिसकी वजह से आपके देशों विदेशों में अगर आपका जाने का मन है तो आप आज के दिन ज़रूर उसका सदुपयोग कीजिए। आज पैसे के लिए आपको ज़रूर दौड़ भाग करनी चाहिए। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आप कोई मकान लेने की इच्छा मन में बताए हुए हैं कि कोई आपको मकान मिले, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया जाने वाला है। तो अगर आप किराए पर रहते हैं या अपना मकान लेने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे लोन पर बने चाहे ये 1.5-2 साल अगर आप जोर लगागे तो आपकी मन की इच्छा जल्दी जल्दी पूरी हो सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आज का दिन जो जाएगा, कोई रुके फंसे काम निकलने का योग, कोई पैसा आने का योग,
आपकी होरोस्कोप में विपरीत राजयोग बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपना काम निकालने की ताकत रखते हो। इसका मतलब ये है कि आज आपका कोई भी काम रोक नहीं पाएगा। आप अपने दुश्मनों पर भी जो है, दुश्मनों से भी फ़ायदा निकलवाने में आप सफल हो सकते हैं। अगर आपका कोई कर्जा, कोई काम, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कर्जा चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, तो आज के दिन आपके लिए परमात्मा की दया से उससे मुक्ति पाने का ज़रूर कोई ना कोई भगवान साधन बना देगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपने गुरुओं को पूजना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। वहाँ पर जाकर आपको 400 ग्राम चावल, 400 ग्राम दूध जरूर अपने मंदिर में चढ़ाएं। इससे आपको पैसे का भी योग बनता चला जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आज का दिन जो है वो डेली रूटीन अगर आप सही तरह चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी अगर वाइफ है तो उसको उसके मनपसंद का अगर आप सूट लेकर देते हो या उसको घुमाने के लिए लेकर जाते हो, शुक्र ग्रह आपका बढ़िया हो जाएगा। अगर आप वाइफ से लड़ते हो, उसको परेशानी देकर निकलते हो घर से, तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सज धज कर सेंट लगाकर घर से निकलना चाहिए। अगर कोई आपका काम फंसा है तो वो निकल जाएगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आज का दिन दौड़ भाग वाला है। पैसा आता नज़र आ रहा है, कोई विदेश का कार्य बनता नज़र आ रहा है, कोई झगड़ा लेने के लिए आपसे ज़रूर आपसे मिलना चाहता है, तो कृपया करके ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और आप का एक काम नियम होना चाहिए, आपने सुखों की ओर ध्यान देना है, दुख नहीं आपने देखना, क्योंकि आपके आने वाले 4-5 नहीं 10 साल बहुत अच्छे हैं जो करीब से देखें। अगर आप परवाह करनी बंद कर दीजिए कर दी आपने, तो वैसे ही आपको कोई आपका बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। अगर आप यानी कि दुख की ओर आपका ध्यान चला गया तो समझ लीजिए ये वो रस्सी है जो आपको समझ लीजिए एक वृक्ष के साथ जैसे किसी को बांध दिया है, आप इर्द गिर्द उसी के घूमी जाओगे, बजाय कि सारी दुनिया आपका स्वागत करे। बहुत बड़े काम होने के योग हैं तुला राशि पर। इस साल जो है आप पर आपकी तरक्की होना बहुत ज़्यादा निश्चित है। पिछला साल थोड़ा सा नरम गया था, लेकिन इस साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। प्लस आज का दिन भी आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो दुर्गा माता के दर्शन करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा कवच का पाठ करना, छोटी छोटी लड़कियों को खुश रखना आपके लिए परम श्रेष्ठ कार्य साबित होगा। वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन कोई इच्छा पूर्ति होती नज़र आ रही है, कोई औलाद संबंधी गुड न्यूज़ होती नज़र आ रही है। कोई स्टडी में अगर आपकी ब्रेक चल रही थी काफ़ी देर से, वो स्टडी चलती नज़र आ रही है। पैसा आता नज़र आ रहा है, हर काम आपका निकलता नज़र आ रहा है। तो आज का दिन टोटली ही आपके लिए अच्छा है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इसको वाइट कलर के कपड़े या कुर्ता पजामा या सूट, या अगर लेडीज़ है अगर आप अरेंज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। नहीं तो अगर आपकी है इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो उनके पास 10 मिनट बैठकर टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं, हंस खेल कर उनके साथ बातें कर कर उनके साथ बैठकर उनके सुख दुख करना, ये भी आपका गुरु ग्रह मजबूत करवा देंगे और आपकी इच्छा पूरी करेंगे। धनु राशि, धनु राशि के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आपको चेस्ट की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी नज़ला ज़ुकाम रह रहा है तो कृपया करके अपनी चिकित्सक से ज़रूर अपने सलाह ले लीजिए। कोई गंभीर बीमारी आपके सर के ऊपर मंडरा रही है, खर्चा होता नज़र आ रहा है, वो भी हेल्थ पर। पैसा आएगा बहुत, टिकेगा नहीं। हेल्थ के इशू आपको जो है हो सकते हैं, तो कृपया करके आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। मकर राशि, मकर राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा अगर आप देखें, अगर भाई बहनों के साथ आपका मन मुटाव चल रहा है या कोई आपके भाई बहन आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप कुछ दिनों के बाद अपने आप आपके
साथ जुड़ने लगेंगे। आपके मन में, उनके मन में भी जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे, बजाय कि आप ये सोचते रहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज का दिन का सदुपयोग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर आप मीठी रोटी बनाकर किसी गरीब को दान करते हो, या कौवे को खिलाते हो, या गाय को खिलाते हो, तो आपके लिए आज का दिन बहुत शुभ जाने वाला है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज का दिन पैसे आते नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि जब भी इंसान के पास पैसे आते हैं थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। कुंभ राशि पर ये अहंकार के बादल थोड़े से ज़्यादा मंडरा रहे हैं। ये बोलते वक्त ये सोचते नहीं है कि आगे कौन बैठा है, छोटा बैठा है या बड़ा बैठा हुआ है। बस इन्होंने अपनी बात करनी, चाहे बुरी लगे या चाहे अच्छी लगे, ये कर चले। अगर आप में भी ऐसी आदत है, कृपया करके आज के दिन थोड़ा सा अपनी वाक शक्ति पर, जो बोलचाल है उसकी ओर आपने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। आपने रिस्पेक्ट भी कमानी है और पैसे भी, नहीं तो टेम्परेरी आपको भगवान खुशी देंगे। कई ऐसे इंसान मैंने देखे हैं जो कामयाब तो होते हैं, बाद में कामयाबी उनके पास नहीं रहती। उसके पीछे कारण क्या है? अहंकार, जो भगवान ने तोड़ना है। अहंकार समझ लीजिए आपकी। और जिसके भी अच्छे दिन आने होते हैं उसको क्या होता है कि साइलेंस एंड स्माइल, वो शांत हो जाता है और मुस्कुराहट उसके जो है 24 घंटे फेस पर रहती है और वो शांत हो जाता है। उसको किसी भी तारीफ़ से कोई खुशी नहीं मिलती और किसी के बुराई करने पर दुख नहीं मिलता। ऐसा अगर किसी का नेचर बनता है तो समझ लीजिए कि सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको सुखी करने में लग गई हैं। जो छोटी सी बात पर इरिटेट हो जाता है, मुंह से बुरे वचन बोलने शुरू हो जाता है, बिना बात के ऐसे लोगों की भी परवाह करनी शुरू कर देता है जो उसकी ज़िंदगी में कोई भी रोल नहीं प्ले कर सकते, ना सुख में ना दुख में, हमेशा उसको दुखी करने की जो है, अगर उसकी ओर ध्यान रखता है, फिर समझ लीजिए आपकी ओर सारी वो नेगेटिव एनर्जीज आपके ओर आने लग पड़ी हैं। तो साइलेंस एंड स्माइल आपको जो है मंत्र का याद करना है। आज खुश रहना है और लोगों को भी खुश रखना है। मीन राशि। मीन राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा अपनी हेल्थ, अगर कमर पाँव बैक में दर्दें आपकी रह रही हैं, अगर आपकी सर पर कर्जा है, अगर आप अपने घर वालों से थोड़ा सा दूर दूर रहते हो, तो आज के दिन उनसे बात करने का चांस गंवाना नहीं चाहिए। आपकी फीलिंग्स को समझा जाएगा, आपसे बात की जाएगी और आपके जो हेल्प की जाएगी उनकी ओर से। तो आज के दिन आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। आगे अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के लिए आपके लिए समय बहुत बढ़िया है और आपकी तरक्की भी होनी निश्चित है आने वाले दिनों में। तो क्या करना चाहिए? केसर का तिलक लगाना चाहिए। चांदी की डब्बी में चावल भरकर अगर आप पॉकेट में रखते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया। ये हमेशा संभाल कर रखिएगा, इससे आपके बरकत भी आएगी, शांति भी आएगी और आपको लोग धोखा भी नहीं देंगे। तो शुक्र ग्रह के बारे में आज हम बात कर रहे थे। शुक्र जो है घर में, यानी कि कुंडली में 2 घरों का मालिक होता है। 2 घर भी ऐसे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक घर हमें जो है हमारे कुटुंब का है, हमारे घर का है, हमारे पैसे का है, और दूसरा हमारी वाइफ का है, लग्जरी का है, डेली रूटीन, रोज़ जो हम पैसे कमाते हैं, जो हमारी रोज़ मर्रा की ज़िंदगी है, जिस पे भी हम मिलते हैं, जिससे भी हम बात करते हैं, या रोज़ हम जो भी नगद माया कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, ये सारे शुक्र ग्रह के पास है। इसको ठीक करना तो अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आप इसे नहीं ठीक करते तो समझ लीजिए बड़ी परेशानी आ जाएगी आपकी हॉरोस्कोप में। बड़ी एक शुक्र की दशा जो है 20 साल के लिए हम पर आती है, और शुक्र की दशाओं में जो फल भोगने पड़ते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पर शुक्र में अगर चंद्र ग्रह की दशा चल रही है तो चंद्र है शुक्र के साथ थोड़ा सा शत्रु। इसका मतलब ये है कि औरतों के झगड़े, अगर आपके घर में औरतों का झगड़े चल रहे हैं और आप औरतों के झगड़ों में फंस रहे हैं तो समझ लीजिए ये शुक्र चंद्र की युति आपके घर में जो है आपको तंग कर सकती है। इसका उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चांदी की गोली अपने पास रखिए। अगर शुक्र में चंद्र चल रहा है आपकी हॉरोस्कोप में, अगर शुक्र में सूर्य चल रहा है आपके हॉरोस्कोप में, तो समझ लीजिए मिट्टी जल गई, पैसे की बर्बादी। अगर आप अपना करैक्टर संभाल कर नहीं रखते तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी आपको आने वाले दिनों में। तो क्या करना चाहिए आपको? सूर्य के दर्शन करने चाहिए आपको,
सूर्य की चीज़ें जो है मंदिर में चढ़ानी चाहिए, और दही बॉडी पर मलकर नहाना चाहिए अगर आपसे हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत आ रही है। अगर शुक्र में आपके सपोज़ कीजिए मंगल ग्रह चल रहा है, तो शुक्र और मंगल मान लीजिए है दही, और मंगल ग्रह है चीनी। जैसे दही और चीनी खाने से स्वाद बहुत आता है, उसी तरह ये दही खाने से आलस भी आता है। तो ये बढ़िया है कि बुरा है? अगर आप किसी के साथ चीटिंग करते हो इस दशाओं में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी। अगर आप किसी का मिसयूज़ करते हो, जैसे कि बताया गया है कि हर एक कामयाब औरत के इंसान के ऊपर पीछे एक औरत का हाथ होता है। शुक्र मंगल जिसकी भी हॉरोस्कोप में इकट्ठा है, उसको औरतों का सपोर्ट बहुत मिलता है, उसके पीछे औरत का हाथ ज़रूर होता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। तो शुक्र मंगल को आपको बली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र मंगल को ख़राब नहीं करना चाहिए। आपको अनैतिक संबंध, इधर उधर संबंध नहीं बनाने चाहिए। अपनी वाइफ से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, या अपने आस पड़ोस जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो बहन के रूप में हैं, भाभी के रूप में हैं, माँ के रूप में हैं, फ्रेंड्स के रूप में हैं, उनसे कोई भी नीयत अपनी ख़राब नहीं करनी, और उनके दिल से सपोर्ट करनी है, और उनसे मेल मिलाप अपना अच्छा रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको इनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। अगर आप पर शुक्र में आपको चल रहा है मंगल के बाद बुध, अगर बुध ग्रह चल रहा है, तो समझ लीजिए आपके दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। शुक्र है पैसा और बुध है कारोबार, आपका कारोबार बहुत अच्छा चलने वाला है, बशर्ते कि आपके हॉरोस्कोप में देखना पड़ेगा। इन सभी दशाओं में आप तभी फ़ायदा ले सकते हो कि ये जो अंतर दशाएं हैं, और प्लस आपकी ये जो शुक्र ग्रह है एक दूसरे से कौन से घरों में बैठे हुए हैं, और कौन कौन से आपके लगन हैं, और कौन सी दशाओं के ये मालिक हैं। क्योंकि मैं शुक्र ग्रह के बारे में आपको बताना बहुत चाहता था, लेकिन पीछे से समय समाप्ति की थोड़ी सी वो आ रही है, घोषणा हो रही है, तो मैं फटाफट आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है, आपको कौन सा उपाय करने चाहिए कि शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर दे। सबसे पहले तो जो इंसान शादीशुदा है, अपनी वाइफ को बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है, उसको उसकी कदर करता है, उसकी सेहत का ध्यान रखता है, उसकी इंजॉयमेंट का ध्यान रखता है, उसको अच्छे कपड़े लेकर देता है, उसकी कदर करता है, तो समझ लीजिए आपका शुक्र ग्रह वैसे ही अच्छा हो जाएगा। अगर शादीशुदा नहीं हो आप, तो आपको तैयार होकर रखना चाहिए। आपको वाइट कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, सेंट, परफ्यूम, और अपने जो कपड़े हैं खुद प्रेस कर कर, अपनी जो बेड शीट्स हैं उनको, जो जैसे सोते वक्त हम उठते हैं, तो अपना जो बिस्तर है वो अच्छी तरह से खुद अपना संवार कर रखना चाहिए। रात को सोते वक्त जो है अपने जो बेडरूम में है 2 कपूर की टिक्कियाँ जो भी इंसान रखता है, उससे उसका शुक्र ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर जो गाय को चने की दाल डाल के आता है, काली गाय की जो सेवा करता है, लाल गाय को गुड़ खिलाता है, और बाकी जो भी गाय, जैसे कोई भी अपंग गाय है, बीमार गाय है, उसकी दवाई दारू का कोई भी प्रबंध करता है, जो शुक्रवार के दिन छोटी छोटी लड़कियों को मखाने का या मिश्री का प्रसाद बांटता है, तो उसका शुक्र ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बढ़िया इलाज और भी है। देखिए, इनमें से आपको कौन सा जो सूट करता है उपाय, वो आपने देखना है। कोई अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय आप अपनाते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली शुक्र ग्रह आपका बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। एक ब्रह्मास्त्र मैं देना चाहता हूँ जो शुक्र ग्रह को बहुत बढ़िया कर देता है। ये सभी लोग कर सकते हैं, ये सभी लोगों के। अगर आप अपनी बॉडी पर चांदी डालते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चांदी वेयर करते हो, आप अगर अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला डालते हो, ये बहुत बढ़िया उपाय है। 1 साल में आपको बता देगा ये छल्ला। हेल्थ इशू, किस्मत में कोई ख़राबी, पैसे की अगर तंगी है, तो ये आपको उसमें से निकलने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो है राइट हैंड साइड के जो है आपने अंगूठे में चांदी का आप अगर छल्ला डालते हो, तो बुरी किस्मत आपको कहेगी बाय बाय, और गुड लक कहेगा आपको हाय हाय। तो आप कीजिए ये उपाय। मेरे को रमन कुमार ज्योतिषी को दीजिए इजाज़त, और YouTube पर मेरे लेटेस्ट एपिसोड और दैनिक राशिफल के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए।
आपकी काम की बातें होती हैं। आज मेरे को थोड़ा सा पीछे से समय समाप्ति का आ रहा है इशारा, तो मेरे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।